कुमार जी का, मोदी जी का, ये जो विकास पर भी लोगों ने साथ दिया है, तो उनके विकास की भी जीत है और सबको लेके साथ चलना है। सबका साथ सबका विकास, पूरा का पूरा 100 का 100 लेके चलेंगे। ये नहीं कि 49 का ही रह के और 51 को लेकर के, पूरा लेके चलेंगे, सबको लेके साथ चलेंगे और शिवहर का विकास करेंगे। और हम लोग आशा करते हैं कि अब शिवहर लोकसभा का चौमुखी विकास होगा मैडम के हाथ से। के लिए मैं डॉक्टर खालिद अनवर साहब का भी दिल की गहराइयों से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वो लोकसभा प्रभारी बने, उसी दिन से दिन रात एक करके एक कार्यकर्ताओं से बात करके और उन्होंने काफी मेहनत किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज। आइए नजर डालते हैं सुर्ख की बड़ी खबर पर। शिवहर के संग्राम के मायने और बाहुबली आनंद मोहन की फैमिली की पुरानी गढ़ में वापसी। शिवहर लोकसभा सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। एक तरफ जेडीयू से लवली आनंद थी तो दूसरी तरफ आरजेडी से ऋतु जायसवाल। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला रहा। फिर भी लवली आनंद ने शिवहर की सीट पर जीत दर्ज की। जिस तरह से आरजेडी छोड़ने के बाद जेडीयू ने लवली आनंद पर भरोसा जताया और एनडीए ने रमा देवी का टिकट काटकर उन्हें उम्मीदवार घोषित किया। ऐसे में शिवहर की जीत को आनंद मोहन परिवार की उसके पुराने गढ़ में वापसी के रूप में भी देखा जा रहा है। बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव में कई दिलचस्प मुकाबले हुए, इसमें शिवहर सीट भी शामिल है। लवली आनंद की जीत सिर्फ सियासी जंग नहीं बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर है। इसे आनंद मोहन की फैमिली की उसके पुराने गढ़ में वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि शिवहर से आरजेडी की टिकट पर चेतन आनंद विधानसभा चुनाव जीत चुके थे, लेकिन संसदीय क्षेत्र पर इस परिवार के किसी सदस्य की करीब 26 साल बाद वापसी की। लवली आनंद की पहचान बिहार के बाहुबली नेता और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी के रूप में है। लवली आनंद इससे पहले 1994 में वैशाली से सांसद बनी। इस बार शिवहर सीट से जेडीयू ने लवली आनंद पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया और वह उस पर खरी उतरी। इससे पहले वह और उनके बेटे दोनों आरजेडी में थे। ऐसे में आरजेडी छोड़ने के तुरंत बाद उन्हें जेडीयू से शिवहर के लिए टिकट मिल गया। शिवहर को आनंद मोहन का गढ़ माना जाता है। ऐसे में एनडीए ने जेडीयू कोटे से लवली आनंद को 3 बार की बीजेपी की सीटिंग सांसद रमा देवी का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया और उन पर भरोसा जताया। 26 साल बाद पुराने गढ़ में वापसी। शिवहर सीट से खुद आनंद मोहन 2 बार सांसद रह चुके हैं। अंतिम बार 1998 में आनंद मोहन वहां से एमपी बने थे। इसके बाद से अब तक उनके परिवार का कोई भी सदस्य शिवहर सीट से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाया था। लोकसभा चुनाव के पहले आनंद मोहन का जेल से बाहर आना और करीब 26 साल बाद लवली आनंद का लोकसभा चुनाव में जीत करने को एक तरफ से अपने पुराने गढ़ में वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। पहली बार पूर्व सीएम की पत्नी को हराकर एमपी बनी थी लवली आनंद पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी है। 57 वर्षीय लवली आनंद पूर्व सांसद होने के साथ ही 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। उन्होंने 1994 में वैशाली लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा को हराकर अपने सियासी जीवन की शुरुआत की थी। अपने पति आनंद मोहन की मदद से बिहार पीपुल्स पार्टी की टिकट पर वैशाली से चुनाव लड़ा था। आरजेडी की ऋतु जायसवाल को दी कड़ी शिकस्त। शिवहर से जहां जेडीयू ने लवली आनंद पर भरोसा जताया था, वहीं आरजेडी ने लवली आनंद के खिलाफ उम्मीदवार के रूप में ऋतु जायसवाल को उतारा था। वह खुद पूर्व IAS की पत्नी है। ऋतु जायसवाल ने एक मुखिया के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और अपने काम के कारण एक तेज तर्रार और पढ़ी लिखी महिला के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई थी। इसके बावजूद आनंद मोहन के गढ़ में उनकी पत्नी के सामने ऋतु की एक नहीं चली। अंततः लवली आनंद 29,143 वोट से चुनाव जीत गयी। जेडीयू से लवली आनंद को 4,76,612 वोट मिले हैं। वहीं ऋतु जायसवाल को 4,47,669 वोट मिले हैं। हमारे संवाददाता समीउल्लाह चंपरनी का देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। शिवहर लोकसभा से लवली आनंद चुनाव जीत गई है। ऐतिहासिक जीत 29,143 वोट से चुनाव जीत गई है। शिवहर वासियों क्या कहेंगे? लवली आनंद जिंदाबाद। शिवहर के लोग को आभार व्यक्त करती हूँ। हर कठिन समय में शिवहर के लोगों ने साथ दिया है। ये सबकी जीत है, शिवहर की महान जनता की जीत है। और नीतीश कुमार जी का, मोदी जी का, ये जो विकास पर भी लोगों ने साथ दिया है, तो उनके विकास की भी जीत है और सबको लेके साथ चलना है। सबका साथ सबका विकास। 49 और 51 का लोकतंत्र में होता है खेल और जीतने वाले को हम दोनों को लेके चलेंगे। पूरा का पूरा 100 का 100 लेके चलेंगे। ये नहीं कि 49 का ही रह के और
51 को लेकर के पूरा लेके चलेंगे, सबको लेके साथ चलेंगे और शिवहर का विकास करेंगे। नीतीश कुमार के लिए ऑफर है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ऑफर मिला है। शरद पवार मुलाकात की है उनसे, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार, हमको ये सब नहीं मालूम है, आप लोग का मन का है। अमजद कमाल उर्फ समदिल मुखिया प्रतिनिधि है फिनहारा से और पैक्स अध्यक्ष है। मैडम के लिए काफी मेहनत की है, जदयू से ताल्लुक रखते हैं। जीत पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम शिवहर के महान जनता को जीत की ये बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि ये ऐतिहासिक जीत के लिए, और साथ ही आपके चैनल को भी आपने पूरे लोकसभा में चुनाव के दौरान जो है आपने बहुत सारा न्यूज़ जो है कि कवर किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। और शिवहर के महान जनता का भी है बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग आशा करते हैं कि अब शिवहर लोकसभा का चौमुखी विकास होगा मैडम के हाथ से। मोहम्मद इमदाद आलम जदयू नेता है, जिला सचिव है, जदयू से हैं पूर्वी चंपारण के। मैडम की जीत ऐतिहासिक जीत, बहुत बड़ी जीत है ये, और इसके लिए मैं सबसे पहले शिवहर लोकसभा के महान जनता को बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि सभी लोगों ने एक एक करके मैडम के लिए मेहनत किए, अतः जीत हुई, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए मैं डॉक्टर खालिद अनवर साहब का भी दिल की गहराइयों से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वो लोकसभा प्रभारी बने, उसी दिन से दिन रात एक करके एक एक कार्यकर्ताओं से बात करके, और उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, जिसका आज हम लोगों को सफल मिला, और इसके लिए बहुत बहुत उनका भी शुक्रिया, और नीतीश कुमार जी का भी बहुत बहुत। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए STV न्यूज। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो STV न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook पर हैं तो STV न्यूज के पेज को फॉलो कर लाइक कर दीजिए।